Hello everyone, welcome all of you to my channel Pi Academy. लास्ट क्लास में अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े थे। कौन से दो थ्योरम थे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड, जोर से बोलो थोड़ा, कौन से थ्योरम थे? जोर से बोलो। हाँ, अब सबसे पहली चीज पैरेलल एक्सिस में हमने क्या किया था? हमें उसमें दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये चीज यहाँ पे भी यूज आती है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचओ। आपको मैं बता देता सिंपल सा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि सेंटर से जो भी एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए कि वो डिस्टेंस कितना है, और थर्ड कि वो पैरेलल होना कंपल्सन। क्या बोला मैंने? थर्ड कि वो पैरेलल होना कंपल्सन। दूसरा थ्योरम हमने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़ा था? दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज पूछ रहा हूँ। जैसे अपन कल रॉड का डिस्कशन कर रहे थे और वो चालू था, तो अभी अपना आधा लेक्चर तो रॉड पे ही चलेगा। चलो अभी मतलब कम से कम 10 एक लेक्चर, 10 एक क्वेश्चन अपन रॉड पे बात करें, ठीक है? सब रेडी? दोनों थ्योरम आपने रिवाइज किया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे उससे रिलेटेड। जम रहा है क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? जम रहा है? तो देखो कि अगर मैंने एक रॉड ली, ऐसी ली, कैसी ली? ऐसी। ये एक डी है, ये रेक्टेंगल है, ये ए, इसका मास एम, करेक्ट? इसका सेंटर है ये। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताओ? सोचने वाला पार्ट, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब इसको कैसे सोचते मैं बताता हूँ। देखो आपके लिए पहली बार सब चीजें आ रही है तो थोड़ा सा आप समझो। जैसे मैंने आपको ये चीज बताया था कि ये दो आपको याद रखनी है। ये क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² by 3, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। ये दो चीजें आपको हमेशा याद होनी। क्या दो चीजें याद होनी चाहिए? ये दो। समझ में आ गया? अब अगर मैं इस रॉड के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं I1, क्या होगा आपके साथ? ऐसा mv²/12। आप देखो ना, क्योंकि ये लेंथ है ना, अरे ये l है, इसका थिकनेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। अगर मैं इस जगह पे ऐसा भी बोल दूं और तब भी ये लेंथ l है, तब भी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 ही होगा ना। ये कितना भी चौड़ा बना दो कोई फर्क, सही है? अगर मैंने ये एक्सिस से देख लिया तो ये रॉड को ऐसा कर दिया तो लेंथ कितनी हुई? 30। अब ये एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होगा? ma²/12 ना। तो ये I3 क्या होगा? I1 प्लस ये होगा m/12 a² प्लस, सही है गलत? m/12 a² प्लस, गलत बोल रहा है सही बोल रहा है? समझ में आया? तो कौन सी चीज किस तरह से कैसे रिलेट करनी है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। आया कि नहीं आया? देखो फटाफट, ये पूरा लिखना, ऐसा 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 है तो फिर ये ऐसा तो रिलेट करो, रिलेट एक दूसरे से चीजें रिलेट करो, जितनी आप रिलेट करोगे उतना मजा आएगा। हो गया? एक और क्वेश्चन दो, नेक्स्ट।
पता क्या, एक और क्वेश्चन, ये रॉड है, हम्म, ये ए है और ये बी, इसके अबाउट इसके अबाउट मतलब क्या करना, कभी भी अगर क्रॉस आया तो अंगूठा उसमें डाल लेना, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घूम रहा है, समझ में आया? इसके अबाउट आप कभी भी देखना, एक अगर कोने में जो उसको घुमाओ कुछ ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या आएगा इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दो परपेंडिकुलर एक्सिस लोग हैं, कौन सी दो लोग हैं, एक ये लोग हैं और एक ये लोग हैं, बोलो सही है गलत? अगर मैं ये I1 बोलूं तो क्या होगा, क्या होगा बोलो फटाफट? mv² by 3, mv² by 3, अरे बोलो सही है गलत? इधर ma² by 3, तो I3 क्या होगा, I1 प्लस m/3, सही है गलत? पक्के से कंफर्म, बोलो फटाफट। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यही सेम रॉड, ये ए है, ये बी है, ऐसा है, इसके अबाउट बताओ। हाँ, इसको बोलते गड़बड़ कर, और करते आते हुए आंसर गलत कर। इस प्रजाति को हम क्या कहते पता है? बी फॉर क्या कहते हैं, जुम है ना, क्या होगा बोलो फटाफट? आगे बढ़ू, नहीं बढ़ू आगे? इसको सिंपली हम क्या कहेंगे बोलो? अरे आपको दो एक्सेस कंसिडर करना है, एक ऐसी I1, ये कितना होगा बोलो, mv²by 3, और ये क्या कंसिडर करना है, ये कितना होगा, ma², तो ये I3 क्या होगा, mv²by 3 प्लस ma², बोलो सही बोल रहा है गलत, बताओ फटाफट? सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा? एक सेंटर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब चौथा क्वेश्चन, ये ए और ये बी, इसके अबाउट इसके अबाउट फटाफट, सीधा बोलोगे क्या आएगा, I3? कौन बोल सकता है, हाथ खड़े करो, इसको लगता है हम डायरेक्टली बोल देंगे, हाथ खड़े करो फटाफट, जल्दी जल्दी, किसी को नहीं समझ में आ रहा? अरे ये आंसर दे सकते कि नहीं दे सकते, हाथ खड़े करो ना, कौन कौन बोल सकता है? mv²by 3, पक्का? हाँ,
अरे उससे पूछा ना, mv स्क्वायर बाय 12 और एम ए स्क्वायर बाय, इसको समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड। अभी हर एक स्क्वायर प्लेट है साइड ए, ओके। अब आपको अपने हिसाब से करना है और बताना है, ठीक है। उसी में फर्स्ट लिख लेना, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड है, रेडी। उसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ स्क्वायर बना। बताओ। किसका किसका आ गया? हाथ खड़े करना फटाफट, देखते सबसे पहले हाथ किसका खड़ा होता है। हाँ बोलो। एम ए स्क्वायर बाय 6, बोलो। यहां से क्या होगा? एम ए स्क्वायर बाय 12, यहां से क्या होगा? 12, और इसके अबाउट क्या होगा? एम ए स्क्वायर बाय 6। नहीं आया समझ? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्के से कंफर्म? दूसरा कितने क्वेश्चन होगा अभी तक? मेरे हिसाब से तो 6-5 होगा, सही है ना? इसके अबाउट ये सेंटर है। तो देखो, अगर अपन इसको स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा? एम ए स्क्वायर बाय 6, क्योंकि इधर भी एम ए स्क्वायर बाय 12 है, इधर भी एम ए स्क्वायर बाय 12 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो एम ए स्क्वायर बाय 6। सही है गलत? तो एम ए स्क्वायर बाय 6 सही है गलत? समझ में आया यहाँ तक? फिर इधर बात करेंगे तो इधर सीधा एम ए स्क्वायर बाय 12 है कि नहीं? अगर ये मैं बोलूं स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, तो अगर मैं बात करूं इधर एक स्क्वायर प्लेट है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताओ? ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? लॉजिक है, लॉजिक, कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं है ये सब, लॉजिक ढूंढो। लॉजिक 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 लॉजिक। अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर बनाया तो क्या ये जिस हिसाब से घूम रहा है, क्या ये भी उसी हिसाब से घुमा रहा होगा? दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा होगा, क्या वो सेम दिख रहा होगा या अलग दिख रहा होगा? अरे बोलो, क्या सेम दिख रहा है या अलग दिख रहा? सेम दिख रहा है। तो अगर मैंने I1 बोला और मैंने I2 बोला, तो क्या मुझे दिख रहा है कि I1 इक्वल टू, और इसके अबाउट मुझे मालूम है दैट इज एम ए स्क्वायर बाय 6, तो ये मुझे को मालूम है 2I2 या तो 2I1 इज इक्वल टू I3, तो I1 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। सर ये क्या हो गया घटना? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे देगा मैं बताता। क्वेश्चन ऐसे देगा, स्क्वायर प्लेट देगा, ऐसे एक एक्सिस दे देगा सेंटर से जो पास हो रही है, एक एक्सिस ऐसे दे देगा जो सेंटर से पास हो रही है ऐसा। तो आपके बोले बताया I1 और I2 पुट डालेगा और बोले बताएगा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, सीधा पूछेगा। तो आप बताओ सेम। पर आप जब फील करने की कोशिश करते हो और आपको प्रूफ लगाते नहीं आता है थ्योरम, तो आप क्या सोचते हो इसको ज्यादा एफर्ट लग रहे होंगे।
तो I2 ग्रेटर देन ऐसा, तो आप सीधा बोल सकते हैं I1 इक्वल टू ऐसा। आया क्या लॉजिक समझ में पक्के से? बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें सीख सकते हैं, बहुत मजा आता है सीखने में। देखो एक और कंसेप्ट सीखा था, आगे बढ़ू नहीं बढ़ू पक्के से? तो ठीक है, देखो ये तो मिटा दूं। स्क्वायर प्लेट समझ गए आप सब लोग? पक्का? देखो टॉक 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 टॉक, आओ हुजूर तुमको सितारों में। मान लो ये ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। इसकी जो हाइट है वो h है, बेस है जो b है। क्या है बेस? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। बताओ क्या है? मैं प्रूव करके दिखा रहा, हेडिंग लिख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल whose base and height is known, और इसका प्लेट का मास है m। तो इसका जो सिग्मा होगा, ये प्लेट है हाँ, सिग्मा होगा मास अपॉन हाफ BH होगा, मतलब 2m अपॉन BH। बोलो ये सिग्मा होगा, सही है? तो इसको निकालेंगे कैसे, देखना ध्यान से। आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या? ये रॉड है, यहां से L लेंथ पे एक पतली थिन रॉड है, क्या है? थिन रॉड है, जिसका मास m है और लेंथ a है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ml स्क्वायर। कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये भी मास L डिस्टेंस पे ही है, ये भी मास L डिस्टेंस पे, ये भी AB। तो आप ऐसा भी लिखोगे dm L स्क्वायर, dm L स्क्वायर। तो ऐसे सारे dm ऐड करके तो आप सीधा ही बोल दोगे ml स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है? L। तो आप सीधा बोल दोगे ml स्क्वायर। वो कितनी भी लेंथ का हो कोई फर्क, समझा? ये सोचना होता है। अब आप लॉजिक समझो। जैसे ही मैंने यहां पे x डिस्टेंस दूरी पे एक रॉड काटी, कितने लेंथ की? dx, सॉरी कितने लेंथ की? dx। तो ये रॉड का जो भी लेंथ होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm x स्क्वायर ही होगा। ये रॉड का जो भी लेंथ होगा वो सीधा होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। सही है गलत? क्योंकि पूरा का पूरा रॉड x पे है। अब मुद्दा dm निकालने का है। अब मुद्दा dm निकालने का है तो ये लेंथ कितनी है? h माइनस एक्स, और ये लेंथ अपन बोल देते, ये लेंथ कितनी बोल दे? p बोल देते। क्या बोल देते? p। तो मैं ये बोल सकता क्या? h माइनस एक्स अपॉन p इज इक्वल टू h बाई b। सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर, ये बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बोलो फटाफट। तो मुझे क्या निकालना है? p। तो p कितना है? b h माइनस एक्स अपॉन h, सही है? और इसकी एरिया कितनी है? dA। p dx, एरिया कितना है? एरिया कितनी है? एरिया कितनी है? p dx। सही है गलत? बोलो फटाफट। तो इसका dm मास कितना है?
dm, सिग्मा dA, तो ये कितना हो जाएगा, dm कितना, सिग्मा कितना है 2m बाय bh इंटू b h माइनस x अपॉन h, तो b कैंसल, तो ये कितना है 2m बाय h स्क्वायर h माइनस x, 2m बाय h स्क्वायर h माइनस x, सही है गलत, पक्का, बोलो फटाफट, सही है, 2m बाय h स्क्वायर h माइनस x, यहां तक समझ में आया कि नहीं, dm समझ में आया। अब dm अगर अपन मैं यहां रखू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू dm 2m बाय h स्क्वायर h माइनस x इंटू, ये dx भी तो यहां आएगा ना, p dx था ना, तो मैंने क्या लिखा, p की वैल्यू लिख दी, हाँ dx, तो यहाँ पे dx भी होगा साथ में इनटू x स्क्वायर, और x कहां से कहां तक है, 0 से h तक, h कहां से कहां तक है, x कहां से कहां तक है 0 से x स्क्वायर, सही है गलत। फिर अगर मैं निकालूंगा 2m कॉमन अपॉन h स्क्वायर, कॉमन निकाल दिया, देखना इंटीग्रेशन ऑफ h x स्क्वायर dx 0 से h माइनस x क्यूब dx 0 से h, सही है गलत, बोलो, तो h बाहर निकाल दिया, 2m बाय h स्क्वायर इनटू, सॉरी h, इसका मैं बोल दूंगा h क्यूब बाय 3 माइनस h की पावर 4 बाय 4, सही है गलत, पक्के से, तो ये कितना हो जाएगा h की पावर 4 बाय 12, तो ये और ये h स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा m h स्क्वायर बाय 6, m h स्क्वायर बाय 6, बोलो। अब इसमें मैं आपको बताता हूं क्या लेना है, कैसे कैसे करते हैं, ये सीधा अप्रोच क्या है उसका, कॉपी किया क्या आप लोगों ने, सब मजा में, पक्का, आओगे जब तुम, हो गया। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है मैं बताता, मिटा दूं क्या, ये वाला हो गया, इसका सिंपल फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है, कोई भी ट्रायंगल हो, फलाना टिकाना ढमकाना, ऐसा कोई भी ट्रायंगल, अगर इसके अबाउट रोटेट करना है तो जो आई होगा, ये h है, जो आई है वो सीधा आप बोलोगे 1/6 इंटू टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर हाइट का होल स्क्वायर, क्या बोलोगे 1/6 इंटू टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर हाइट का इंटू परपेंडिकुलर हाइट का, ये फॉर्मूला है, ये
फॉर्मूला है। और फिर मैं देखूंगा, तो अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया एक मैंने ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल, जो ये ए है ये बी है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 1/6 टोटल मास इनटू ए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 इंटू टोटल मास इंटू, सही है गलत, बोलो। आगे बढ़ू। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। ये ए है और ये भी ए है, करेक्ट? क्या बोला मैंने? ये ए है और ये भी ए है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कोई बता सकता क्या? एम ए स्क्वायर बाय 3। कैसे? एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 6, मतलब इसके अबाउट आप देखोगे तो ये है एम ए स्क्वायर बाय 6। इसके अबाउट आप देखोगे तो और कोई अप्रोच, तो इसके अबाउट, सही है? एक और अप्रोच बताऊं? पक्का? देखो, थिंकिंग बता रहा, जैसे ये सब अप्रोचेस लोग सोचते कैसे। देखो, ये सब अप्रोचेस लोग सोचते कैसे, कैसे करते, क्या करना है, आपको क्या समझना है, ये चीज डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली आपको बात समझूं, तो मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर है और साइड है, तो सेंटर के अबाउट क्या आया था? एम ए स्क्वायर बाय 6 आया था कि नहीं आया था? एम ए स्क्वायर बाय 6 ये आया था, अपन ने निकाला हुआ भी है। अब मैंने क्या किया, इसको अज्यूम कर लिया एक स्क्वायर है। क्या अज्यूम किया? स्क्वायर है। अगर इतने से प्लेट का मास m है, तो पूरे स्क्वायर का मास कितना है? 4m। इसका अब देखो, मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली इसके अबाउट निकालता कैसे? 4m है। अब ये स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 4m। ए और ए √2a, तो स्क्वायर की साइड कितनी? √2a। तो एम ए स्क्वायर √2a का, सही है गलत? यहां क्या है? 6 है। अरे एम ए स्क्वायर बाय 6 था ना, सही है, पर हमें स्क्वायर का तो सिर्फ 1/4 ही चाहिए। नहीं समझे? हमें स्क्वायर का तो सिर्फ 2 अप्रोचेस है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी बोल सकते हैं और एक डायरेक्टली इमेजिनेशन से भी आप बात कर सकते हैं। आपको तो एम का ही चाहिए ना, आपको तो
और छोटे डायग्राम बना ले बेटा, और छोटे बना ले एक लाइन में। चावल का दाना भी लेके आ, उस पे पूरी नोट्स लिख ले, ये 10 चावल के दाने, 10 पे पूरी नोट्स है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना ले। हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, राइट। ऐसा मैग्नीफाइंग लेंस ले जाओ, तेरे को ऐसा चावल का दाना ऐसा बड़ा दिखे, फिर उस पे नोट्स लिखे से। हो गया क्या? नहीं हुआ? अरे सर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया आपने कि अब तो रटने लगा हूं मैं। लग रहा क्या ऐसा? आप देखो, एक और क्वेश्चन बताओ, पक्के से? सब रेडी? आ जाओ। ये रेक्टेंगल है, बोलो फटाफट। ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, इसके अबाउट बताना है। अब आप इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देख, उसके दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर। हाँ, तो आप इक्वल भी नहीं बोल सकते। अरे यार, कैसे करे? हाँ, ट्रायंगल से? क्या बात कर रहा है, सही में? कैसे करके दिखा? कैसे करके दिखाओ। करके दिखाओ, करके फटाफट करके दिखाओ, करके फटाफट करके दिखाओ, करके फटाफट। क्या बोल रही बेटा? गलत 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 गलत। अप्रोच ही नहीं सही है तुम्हारी। सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये हाइट h, ये है हाइट, सेंटर से नहीं है। सेंटर से हाइट लेते जनरली, डायगोनल का मिड पॉइंट है कि नहीं, है ना? फील हुआ ना? तो कितना बड़ा खाता है। ये है एक्चुअल हाइट। और ये आधे ट्रायंगल का जो मास, आधे रेक्टेंगल का जो मास है वो m/2 है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2 इंटू, एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1/6 m/2 इंटू h²। सही है गलत? तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 1/6 mh²। अब साला h कहां से निकाले? अब h कैसे निकाले? ये डायगोनल का लेंथ कितना है, √a² प्लस, अच्छा, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ h। अगर इसको ट्वाइस कर दूं तो क्या रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है क्या? h आ गया।
तो क्या हो जाएगा 1/6 m a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे क्या कैसे आपने निकाला? सही है गलत? पक्का? सबको यहां तक समझ में आया? h कैसे निकालेंगे? एक और क्वेश्चन दूं अब? मजा आ रहा? आगे देखो 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 देखो, एंथू मत खत्म करो, रुको जाओ जरा। सबने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया क्या? हाँ देखो अब ये एक रॉड है, क्या है? रॉड है, क्या है? M और L। ये भी एक रॉड है, क्या है? क्या है? M और L। बोलो सही बोल रहा है गलत? ये दो रॉड का सिस्टम समझा, और ये रॉड आपस में ऐसे चिपके हुए पर अलग अलग दिए ML ML। इसके अबाउट क्या होगा? देखो इन्हें, तुम क्वेश्चन देख के हंस रहे हो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम्म 4 ml स्क्वायर बाय 3? कहां से ऐसा कॉन्फिडेंस लाती है बेटा? मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया, बाकी तो सब ठीक है जीवन में, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इतनी गलत कैसे हो सकती तू? और छोटा डायग्राम बना लेना बेटा। ये देख, इसको कहते हैं ml स्क्वायर बाय 3। बहुत ही अच्छा। अब तू दे एक रॉड का ही ml स्क्वायर बाय 3 है, दूसरा क्या मजाक कर रहा क्या? एक रॉड का ही ml स्क्वायर बाय 3 है, बाकी ये तो टाइम पास के लिए लगा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है सर, अपने आप ही घूम जाएगा, है कि नहीं? हाँ समझ में आया? किससे किससे हो गया? कितना तो आसान है। किससे किससे हो गया? इसका सेंटर से क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 12। इसके सेंटर से 12, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस L/2, और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस L/2 प्लस L, L/2 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? √5/2 L, √5/2 L। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से आए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से देखेंगे तो पहले ml स्क्वायर बाय 12 ICOM प्लस MD स्क्वायर, MD मतलब M
L/2 का होल। क्या ये पहली रॉड है? नहीं समझे। ICOM प्लस MD² पहला रॉड, प्लस दूसरा ml²/12 प्लस कितना डिस्टेंस है? √5/2L का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? पक्का? आपको ICOM का पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट आना चाहिए ना? ये पहले रॉड का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दूसरे रॉड का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक और बताऊं कंसेप्ट? एक और बताऊं क्या? हाँ, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया, क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कर सकता हूं? क्या ये परपेंडिकुलर है दोनों? इस एक्सिस के लिए देखोगे I1, तो ये एक्सिस के लिए ये रॉड का तो 0 है, प्लस ml²/3 इस रॉड का। नहीं समझे? इस रॉड के लिए देखोगे तो I2, अलग से डायग्राम बनाया करना है, मेथड 1 मेथड 2। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन ने किया, ये परपेंडिकुलर। तो इस रॉड से देखोगे तो ये रॉड का तो ml²/3 है, प्लस ml²/12 प्लस ml²। इसमें पैरेलल एक्सिस भी लगा। सही लिखा है गलत लिखा? ये सही लिखा है गलत लिखा? इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का सही लिखा? पक्का? मतलब ये एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मैंने सही लिखा ये? हाँ, ICOM ऐसा है और ये ऐसा है। इसका मुझे बताओ जरा, अभी मैंने बताया था ये एक्सिस है और ये रॉड है ML और ये L लेंथ पे, क्या लिखा था अभी? तो यहाँ ml²/12 आएगा क्या? क्योंकि ये पूरा का पूरा रॉड L लेंथ पे, तो सिंपल क्या आएगा? आया। तो I3 कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। I3 कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। अरे ओ हो गया कॉपी दोनों मेथड? पक्का? दूसरा क्वेश्चन लिखाऊं? आगे बढ़ू? कि बस करूं? तुमसे पूछ के करूंगा? देखो इधर, अरे आसान है, 1-2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बाकी है लास्ट, और 1-1 मिनट के ही, खत्म ही होने पे। देखो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी जल्दी करना, हो जाएगा। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से बताओ, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से।
ओरली कर सकते हैं आप, ओरली। अभी मैंने इसका कंफ्यूजन बताया था, आपने मान लो सीधा मान लिया ऐसा स्क्वायर, तो इसका मास m है तो इसका क्या होगा 2m, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पूरे का 2m इंटू a स्क्वायर बाय 6, m स्क्वायर बाय 6 निकाला था ना स्क्वायर की मिड पॉइंट से, इंटू 1/2 कर देंगे, इंटू, क्योंकि हमें तो आधे का ही देखना था, और वो आधे का तब 1/2 कर पाते क्योंकि जब वो सिमेट्रिकली कट, अगर वो सिमेट्रिकली कट नहीं है तो नहीं कर सकते थे। वो कब कर सकते थे आधे का, जब सिमेट्रिकली कट है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो इसी का है सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है डायरेक्ट। लिखो फटाफट, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंपल कंसेप्ट क्या है, गायरेशन GYRATION, रेडियस ऑफ गायरेशन। लिखो फटाफट, एक सिंपल लाइन है और बात खत्म, और उसके बाद 3 एग्जांपल। अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 1-1 मिनट के तो है, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है रोटेशन का ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ कितने लेक्चर लगे अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, 3 लगे ना। पहले में तो मैंने सिर्फ रिजिडिटी बताया था, अगले में समझाया, उसके अगले में थ्योरम्स, और आज खत्म। 3 लेक्चर्स लगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखो इधर, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि आप किसी चीज का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने निकाला, क्या बोला मैंने, मान लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो पूछेगा बताओ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप सिंपल क्या करोगे, mk², और k इज √I/m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने निकालना सीखा ही ना, तो वो निकालोगे। और रेडियस ऑफ गायरेशन, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फलाना, जैसे आप मान लो स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, सही है। अब सॉलिड स्फीयर का मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सॉलिड स्फीयर का मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, गायरेशन चाहिए, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अपन क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट क्या है आईसी का 2/5 mr², 2/5, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा 2/5 mr² प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 mr²। तो आप सीधा क्या कर दोगे, I = 7/5 mr² इज इक्वल टू mk², तो ये कितना हो जाएगा k √7/5 r। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको इक्वल टू mk² कर दो, वो जो k की वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगी। समझ में आया, जो k की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, लिख लेना, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या लिख लोगे, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया क्या, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखाऊं, लिखो, as the measure of the way, 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 लिखा गया, in which the mass of the rigid body, in which the mass of the rigid body
in which the mass of the rigid body is distributed with respect to the axis of rotation. We define a new parameter the radius of gyration k, comma, it is related to the moment of inertia and total mass of the body. It is related to the moment of inertia and total mass of the body. It is related to the moment of inertia and total mass of the body. It is related to moment of inertia and total mass of the body. समझ में आया यहाँ तक? पक्का? तो एक क्वेश्चन होमवर्क दूं कि अभी करवा दूं? होमवर्क दे दूं? चलो देखो इधर, देखो ये स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर प्लेट। क्या है ये? इसकी साइड कितनी है? 8 है। इसकी साइड कितनी है? 8 है। इसके सेंटर सही है, इसके सेंटर, और यहां से 2a पे मैंने क्या लिया? एक सर्कल को खाली किया। क्या किया? ये है सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। क्या है ये? मतलब ये स्क्वायर प्लेट ऐसी है, समझ में आया क्या? स्क्वायर प्लेट ऐसी है, आएगा लॉजिकली समझ में? ये खाली है, ये जगह भरी हुई नहीं है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ू? बस चलो, यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे टॉर्क। क्या चालू करेंगे? टॉर्क। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।